जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि बोर्ड तो खत्म हो गया। देखो स्टेट बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, लास्ट इंग्लिश का एग्जाम है जो कि 11 तारीख को, वो भी खत्म ही हो जाएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम डाउट आ रहा था कि भैया 1 महीना बचा, एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो कुछ डाउट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। पहला डाउट था कि बोर्ड के बाद क्या होगा, बोर्ड के बाद एनडीए की तैयारी कैसे करेंगे। दूसरा था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, भैया एनडीए 2025 का एग्जाम कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्या 1 महीने में एनडीए का एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। पहली बात, अगर जिस बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे सच में एग्जाम क्लियर करनी है, तो उसको मोटिवेशन बाहर से लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर तुम मोटिवेशन खुद को नहीं देख हो पा रहे हो, तुम अपने फैमिली मेंबर को, अपने परिवार की कंडीशन को देख के अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें दुनिया की कोई मोटिवेशन तुम्हें सक्सेस नहीं बना सकती। तुम कुछ नहीं कर सकते और कहीं के नहीं हो पाओगे। 4 जगह टंका पीट लेने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, व्हाट्सएप पे डीकी लगाने से, इंस्टा पे डीपी लगाने से कोई एनडीए ऑफिसर में नहीं बन जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो मेहनत करता है उसको डीपी लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो कर लेता है। पहले दूसरी बात देख, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब, तुम गारंटी दे रहा हूं कि तुम बोर्ड में बेड़ा गर्क करके ही आए हो, क्योंकि एनडीए और बोर्ड का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट था भी नहीं जो तुम इतना बता रहे हो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है ना। क्या है, एनडीए में जो मैथ का सिलेबस है और एनडीए में जो बोर्ड का सिलेबस था, सॉरी बोर्ड का जो सिलेबस और एनडीए का सिलेबस था, दोनों तो सेम ही है। अगर तुम ये कह रहे हो थोड़ा सा रिवीजन, मैं मानता हूँ थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, और एनडीए 1 महीना बहुत होता है रिवीजन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो भाई तुमने बोर्ड में बेड़ा गर्क करके ही आया होगा, तुमने बहुत कुछ खास उखाड़ा है नहीं बोर्ड में। दूसरी बात पे आते हैं, टाइम कम है। टाइम क्यों कम है? अगर तुमने बोर्ड में अच्छा किया होगा तो टाइम 1 महीना रिवीजन के लिए बहुत है। क्या 1 महीने में इंडिया एग्जाम क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल। अगर तेरा बोर्ड अच्छे से गया है, अगर तूने बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दे, बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से की है, तो 1 महीना बहुत होता है इंडिया का एग्जाम क्लियर करने के लिए। लास्ट बात पे आते हैं, मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। मोटिवेशन के लिए भी बताया कि अगर तो ये अपनी फैमिली मेंबर, फैमिली बैकग्राउंड और खुद का ऊपर देख के मोटिवेशन नहीं आ रही, तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशन तुझे कहीं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन एसएसबी में मैं मान सकता हूँ कि एसएसबी में अपने हाथ में कुछ नहीं होता। एसएसबी में जो भी होता है नेचुरली होता है, उसमें कुछ अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन रिटन का जो एग्जाम है, ये सब कुछ अपने ही कंट्रोल में होता है। रिटन का एग्जाम बिल्कुल सब कुछ अपने ही कंट्रोल में होता है। एंड उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड रोया मत करो यार, तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो। आज यहाँ रो रहे हो, कल वहां पे जाके एकेडमी में रोओगे। तू जिंदगी भर बच्चा थोड़ी रहेगा मेरे भाई। और अगर तुझे रोना ही है तो एकेडमी ही क्यों, तू कुछ और नौकरी खोज ना, कुछ और नौकरी खोज, जाके प्राइवेट नौकरी कहीं ढूंढ, जाके पापा के गले पे बैठ जा। क्यों सरकारी नौकरी पीछे, या फिर डिफेंस में जाना ही क्यों तुझे? अगर रोना आ रहा है तो डिफेंस में जाने का सपना छोड़ दे भाई। तुझे डिफेंस जाना आपके पास की बात नहीं है भाई। अगर बुरा लगे तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ लो मेरी बात को। एंड एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब है उन लोगों पे जो कह रहे हैं अभी 1 महीना बचा है। भैया एक इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मैथ में और जीएटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। अबे भाई पूरे 8 महीने बचे थे, तुम तब तक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओ तो 1 महीना में क्या कर लोगे मेरे भाई? मेरे को यही ना समझ में आ रही। 1 महीने में तुम क्या, कौन से झंडे गाड़ दोगे? कौन सा जादू हो जाएगा? शक्तिमान हो क्या तुम? हैं शक्तिमान हो, 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर दोगे? भाई 1 महीना उनके लिए मैं बता रहा हूं जिनका बेसिक कंप्लीट है, जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, वो 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तुमने किताब खोला नहीं, 1 महीने में तुम कौन सा रामबाण दे दें? खुद को शक्तिमान समझ रहे हो? ना हो पाएगा मेरे बेटे। 1 महीने में एग्जाम किसी से ना क्लियर हुआ है, ना हो पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। अगर जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिसकी एनसीईआरटी नहीं ढंग से कंप्लीट है, 1 महीना होता है रिवीजन के लिए, ना कि चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, ना कि कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड तुम्हें लगता है कि मैं तुमको डिमोटिवेट कर रहा हूं या फिर मैं कुछ गलत एडवाइस दे रहा हूं, तो जो भी बढ़िया टीचर हो इस फील्ड से, एकेडमिक फील्ड से या फिर किसी भी फील्ड से, अगर उनको बढ़िया टीचर में बढ़िया नॉलेज होगा तो उनसे पूछना कि क्या 1 महीने में चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं? तो नहीं भाई, 1 महीना होता है रिवीजन के लिए। आप 1 महीने में कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कितना पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो, कितना क्वेश्चन लगा सकते हो, 1 महीना सिर्फ उसके लिए होता है, ना कि आपका कंप्लीट चैप्टर करने के लिए। टोटल 30 चैप्टर आते हैं मैथ में, उसके अलावा इंग्लिश का सब्जेक्ट अलग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये अलग है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब अलग हैं। क्या क्या कर लोगे 1 महीने में भाई? कोई यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं है, या फिर तुम खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हो कि देखें और लूसी की 2012 की जो फिल्म आई तो उसको देखेंगे तुरंत एकदम सब कुछ दिमाग को 100% खोल देंगे 1 मिनट में और सब पूरा याद कर ले। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 1 महीने में किसी ने एग्जाम क्लियर नहीं किया है और कोई एग्जाम क्लियर कर रहा है तो उसके जाके देख लेना कि उसका बैकग्राउंड इन द सेंस कि उसका जो बेसिक था पहले से मजबूत रहा होगा। 1 महीने में जिसका बेसिक मजबूत है उसी ने 1 महीने में एग्जाम क्लियर किया है।
एंड जिसने 1 महीने में किताब नहीं खिलाई, तुम अचानक से कोई तुमको जड़ी बूटी बोल के नहीं पिला पाएगा। एंड ये तुम लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना हाथ फैलाओ उतना कम है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैथ ये नहीं है कि आए और तसले में उठा के लेके घर लेके चले गए। मैथ ऐसी चीज़ नहीं है, जितना हाथ फैलाओगे उतना ही कम होता है मैथ के लिए। तो मैथ उनके लिए एनडीए 1 महीना उनके लिए है जिनका ऑलरेडी बेसिक कंप्लीट है, जिनके एनसीईआरटी पे अच्छी खासी पकड़ है, उनके लिए 1 महीना अच्छा खासा है। 1 महीने में आप एनडीए क्लियर कर सकते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो क्यों होते हैं, साइन कॉस थीटा, ये 6 रेशियो क्या होता है, तो भाई तुम छोड़ दो, तुम जाओ कुछ और काम धाम ढूंढो। ये 1 महीने में एग्जाम क्लियर तो नहीं होने वाला है। एंड लास्ट थिंग, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो एनडीए 2025 के लिए तैयारी करें। 6 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, 5 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे एंड अच्छे ढंग से क्लियर कर लोगे। अगर 5 महीने में अगर दिल से अपना देते हो तो डेली 8 से 10 घंटा अगर आप देते हो अपने सिर्फ अपने आप को अब एनडीए 2025 के लिए, तो एनडीए 2 मैं लिख भी देता हूँ 2025, ठीक। एनडीए 2025 के लिए आप 8 से 10 घंटे डेली देते हो अपने आप को, तो आप अच्छे खासे नंबर से रिटन एग्जाम क्लियर कर पाओगे 2025। लेकिन 1 महीने में आप एनडीए 2025 के बारे में सोच रहे हो, भूल जाओ भाई। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तभी एनडीए का एग्जाम क्लियर होता है मेरे भाई। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाए, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो भाई वो आपको सिर्फ हवाबाजी सिखा रहा है और कुछ होता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड जितने लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो भाई, किसी को डंका पीटने की जरूरत नहीं है, ना तो स्टेटस और डीपी लगाने की जरूरत है। स्टेटस और डीपी आस पड़ोस के लोग लगाएंगे जब तेरे कंधे पे 2 स्टार होंगे, या फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट में तेरा नाम होगा, तो उसका इंतजार कर। फाइनल फालतू में डीपी लगाने की जरूरत नहीं है। और ये अगर तुम लगा रहे हो तो तुम हवाबाजी में परेशान और कुछ है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।